लगता है कि अदलिया के हवाले से जजेस ने जो खत लिखा है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुलाकात की है, इसके ऊपर एक कमीशन भी बना है, क्या कहेंगी इसके ऊपर? देखिए, बिल्कुल सेंसिटिव है, लेकिन जुडिशियल कमीशन के हवाले से जहां तक बात है, जुडिशियल कमीशन में हमेशा जजेस के जो इंटरनल मैटर होते हैं वहां पर सदारती रेफरेंस जाता है। अगर जजेस के खिलाफ कोई कंप्लेन होती है, कोई शिकायत होती है, तो वहां पे उनके मैटर्स को सॉर्ट आउट किया जाता है। लेकिन अगर किसी इदारे ने इस तरह किया कुछ कहा है, तो फिर वो प्राइम मिनिस्टर, लाजमी बात है, मुल्क का सरबराह होता है और उसका काम होता है कि वो उन सारी चीजों को देखे। तो मैं समझती हूँ शायद चीफ जस्टिस साहब इसीलिए आज मुलाकात की है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब शौकत सिद्दीकी साहब का हुआ था, तो उन्होंने जब इस तरह की कोई कंप्लेन नाम लेके की थी, इन्होंने तो कोई नाम नहीं लिया, एक मकसूदे के ऊपर ये एप्लीकेशन है। लेकिन आपको याद होगा कि शौकत सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस हाई कोर्ट थे इस्लामाबाद, तो उन्होंने जब कंप्लेन की थी तो उन्होंने नाम लेके कहा था कि जनरल फैज आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा कहा, मुझे ऐसे कहा कि इनके खिलाफ ये केस करना है और उनके खिलाफ ये फैसला देना है। लेकिन आपने देखा कि उस वक्त की हुकूमत उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा प्रेसिडेंशियल और उनको फारिग कर दिया गया उधर से। तो इस तरह नहीं होना चाहिए, और अगर इस तरह की कंप्लेन है तो इनको बाकायदा जो है रिटर्न ना सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को देना चाहिए था, अगर किसी इदारे उनकी इन्वॉल्वमेंट है, और इसी तरह प्राइम मिनिस्टर को देना चाहिए था। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब को दी है तो चीफ जस्टिस साहब उस मैटर को सॉर्ट आउट कर रहे हैं। शादा साहबा, आप भी नहीं भूली, मैं भी नहीं भूला वो वक्त। आपको पता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब उस टाइम भी हमारे लिए काबिल इज्जत थे, आज भी काबिल इज्जत हैं। जब पीटीआई का दौर था, उनके लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, उनकी फैमिली के लिए कौन कौन सी मुश्किलात पैदा नहीं की, आपको भी याद है, मुझे भी। आज पीटीआई के लोग कह रहे हैं कि हम अदलिया की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करेंगे, क्या कहेंगी? देखिए, मैंने ये जो जहाँ शौकत सिद्दीकी साहब का रेफरेंस दिया, इसके बाद हमें याद है कि काजी फायदा के खिलाफ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस दायर हुआ, उसमें हमें याद है कि क्या क्या हुआ। उनकी मिसिस को किस तरीके से थ्रेट किया गया, इन्हें किया गया, बाकायदा ट्रोलिंग की गई। लेकिन आपने देखा कि आज वही चीफ जस्टिस जो है इनके लिए इंसाफ कर रहे हैं, और आज जो है इन्होंने बाकायदा इसकी, पीटीआई का हमेशा से वतीरा रहा है कि जब इनके अपने खिलाफ कोई चीज आती है तो ये उस पर वावेला करते हैं, और अगर इनके हक में फैसला आ जाता है, ये चाहते हैं कि बस चीफ जस्टिस हो या जो भी जजेस हों वो इनको गुड टू सी यू कहें, फिर प्रोटोकॉल के साथ इन्हें रुख्सत करें, इनके ये कितने भी बड़े बड़े जराइम कर लें, इनके खिलाफ कोई फैसला ना दे सकें। तो ये हर चीज मीठा मीठा हाँ तो कड़वा कड़वा थू करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होता। और इनको अपना दौर याद करना चाहिए कि किस तरह सहाफियों को थ्रेट की गई, हैरेसमेंट किया गया, किस तरह जजेस को किया गया। और आज जो है 2018 के भी इलेक्शन याद है, 2018 से 23 तक के जो मामला हैं वो भी याद हैं। तो इन्हें अपना वक्त नहीं भूलना चाहिए कि इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। नून लीग के साथ आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा तो नहीं है, और सारे फैसले वो खुद ही कर रहे हैं, आपको पता है। इरसा चेयरमैन के ऊपर जिस तरह बयानात हुए और जिस तरह राना सनावला ने कहा कि पीपल्स पार्टी अच्छा बनने की कोशिश करती है हमेशा, उसके बाद थोड़ा सा रिफ्ट नजर आ रहा है। अब तो नून लीग को खुला मैदान है, जिस तरह फैसले करें, सारी वजारतें उनके पास हैं, आपके पास अगर हैं तो आईनी ओहदे हैं सिर्फ, क्या कहेंगी? देखिए, पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरी रवायात का ख्याल रखा है, हमेशा एहतराम किया है। और जिस वक्त अपोजिशन में हम थे तो उस वक्त मेजोरिटी PMLN की थी, तो हमने अपोजिशन लीडर इन्हें दिया। जब हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पीपल्स पार्टी की जद्दोजहद से आया, लेकिन उसके बावजूद हमने प्राइम मिनिस्टर, चूंकि मेजोरिटी में थे, इन्हें दिया। और अब भी ये मेजोरिटी में हमने एहतराम किया और प्राइम मिनिस्टरशिप को के लिए इन्हें नॉमिनेट किया और हमने वोट भी दिया। और जहां तक रही बात कैबिनेट में शामिल होने की, तो बिल्कुल हम नहीं हो सकते, क्योंकि ये मेजोरिटी में है। अब इन्हें हक इख्तियार है, कर रहे हैं इख्तियार। और हाँ, गलत बात ना पहले कभी बर्दाश्त हुई है ना आप करेंगे। इरसा की चेयरमैन का मामला था, हमने असेंबली में उठाया, CM सिंध ने उठाया, और ये बहुत अच्छी बात है कि वजीर आजम साहब ने एहतराम किया और अपना फैसला वापस लिया, ये बहुत खुशाइन बात है। लेकिन ये कि बिल्कुल आईने ओहदे हमारे पास हैं, लेकिन हम कैबिनेट का हिस्सा ना बनना चाहते हैं, क्योंकि कल हम ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी जो असूलों की सियासत करती है वो इनके किसी फैसले में हाइल हो, या ये कोई गलती करें तो हम उससे जाहिर है हमें आवाज उठानी, तो उसके ऊपर